बीपीएससी मेंस में स्टैटिक्स एंड डीआई में कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी आज विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पे पहला है पाई चार्ट। पाई चार्ट वृत्त आरेख से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है लाइन ग्राफ, रेखा चित्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा टॉपिक है बार डायग्राम, दंड आरेख से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा है मिक्स्ड ग्राफ, मिश्रित ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पांचवा है टेबुलेशन, सारणीकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीपीएससी कभी कभी क्या करती है, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ इन दोनों के कंसेप्ट को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाती है जो मिक्स्ड ग्राफ के श्रेणी में आता है। फिर कभी कभी क्या करती है कि लाइन ग्राफ और बार डायग्राम इन दोनों के कंसेप्ट को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाती है जो मिक्स्ड ग्राफ के श्रेणी में आता है। फिर कभी कभी क्या करती है कि लाइन ग्राफ और टेबुलेशन इन दोनों के कंसेप्ट को मिलाकर एक क्वेश्चन बना देती है जो मिक्स्ड ग्राफ की श्रेणी में आता है। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि पाई चार्ट में टोटल कितना टाइप पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पाई चार्ट में आपका सिंगल पाई चार्ट है, तो इसमें आपके दो केस बनते हैं। सिंगल पाई चार्ट में आपका केस फर्स्ट है कि पहला केस है कि एक पाई चार्ट दिया रहेगा जिसमें से सारा वैल्यू आपका परसेंटेज के फॉर्म में होगा, और जब भी परसेंटेज का बात करेंगे तो टोटल परसेंट को हम लोग 100% मानेंगे। दूसरा केस ये बनता है कि एक पाई चार्ट आपको दिया रहेगा जिसमें से सारा वैल्यू डिग्री के फॉर्म में रहेगा। तो जब डिग्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल डिग्री 360 डिग्री लेंगे। अब यहां पर ये देखेंगे कि सिंगल पाई चार्ट जो है किस किस साल पूछा हुआ है, तो एओ 2017 में आया है, 66वीं में पूछा गया है, 68वीं में और 69वीं में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा टाइप सिंगल पाई चार्ट और सिंगल टेबल। तो अब यहां पे देखेंगे सिंगल पाई चार्ट और उसके साथ एक टेबल लगा देता है, तो इसमें भी आपके दो केस बनेंगे। सिंगल पाई चार्ट, एक पाई चार्ट दिया रहेगा जिसमें से सारा वैल्यू परसेंटेज के फॉर्म में होगा और उसके साथ आपको एक टेबल को कनेक्ट कर देगा। इसमें भी टोटल परसेंटेज का वैल्यू को आप 100% मानेंगे। दूसरा केस ये है कि एक पाई चार्ट दिया रहेगा जिसमें से उसका सारा वैल्यू डिग्री के फॉर्म में रहेगा और उसके साथ भी एक टेबल को कनेक्ट कर देगा। तो इसमें भी आपके टोटल दो केस बन रहे हैं, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। तो अब यहां पे देखेंगे कि ये जो टाइप 2 है इसमें आपका बीपीएससी कौन कौन साल क्वेश्चन पूछ चुका है, तो 56 से 59वीं में भी आया है, 65वीं में, सीडीपीओ 2018 और एओ 2022 में। तीसरा टाइप हम लोग देख रहे हैं डबल पाई चार्ट। इसमें दो पाई चार्ट आपको दिए रहेंगे, तो इसमें टोटल 3 केस बन रहे हैं। पहला केस, दो पाई चार्ट का वैल्यू दिया रहेगा जिसमें से दोनों पाई चार्ट का वैल्यू परसेंटेज के फॉर्म में होगा। ऐसा भी हो सकता है कि दो पाई चार्ट में से दोनों पाई चार्ट का मान डिग्री के फॉर्म में होगा, यह केस 2 है। ऐसा भी हो सकता है कि दो पाई चार्ट में से एक पाई चार्ट का मान परसेंटेज के फॉर्म में हो और दूसरा पाई चार्ट का मान डिग्री के रूप में हो। तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि डबल पाई चार्ट जो है इसमें आपका टोटल 3 केस बन रहा है। पहला पाई चार्ट, सिंगल पाई चार्ट में 2 केस, सिंगल पाई चार्ट और सिंगल टेबल में 2 केस, डबल पाई चार्ट में आपका टोटल 3 केस। तो पाई चार्ट में आपको टोटल 3 टाइप ही पढ़ना है और यही 3 टाइप से हर साल क्वेश्चन एक जरूर आता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डबल पाई चार्ट से किस किस साल क्वेश्चन पूछा गया है, तो 53 से 55वीं में आया है, 60 से 62वीं में, 63वीं में, 67वीं, 69वीं, 70वीं, जो अभी 2025 में एग्जाम हुआ वो डबल पाई चार्ट से ही क्वेश्चन आया। सीडीपीओ 2022, डबल एओ 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। तो पाई चार्ट से हर एक साल एक एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसलिए पाई चार्ट पे काफी अच्छा कमांड करना है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एक साल एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कम से कम। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये कितने टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन डबल डिपेंडेंट वेरिएबल। डबल डिपेंडेंट वेरिएबल की बात किया जा रहा है, 2 वेरिएबल की बात होगा। यहाँ पे हम लोग एक लाइन ग्राफ बना लिए हैं जिसमें मंथ लिखा हुआ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। उत्पादन और बिक्री का मान जो है ये आपका टन में दिया हुआ है और ये 20, 30, 40, 50 दिया हुआ है। उत्पादन को हम लोग सर्कल से इंडिकेट कर रहे हैं और बिक्री को हम लोग रोम्बस से इंडिकेट कर रहे हैं। तो 2000 अगस्त महीने में उत्पादन किया जा रहा है 20 टन और बिक्री किया जा रहा है 40 टन। उसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे सितंबर में उत्पादन किया जा रहा है 40 टन और बिक्री किया जा रहा है 20 टन। तो इस तरह की जो ग्राफ है ये डबल डिपेंडेंट वेरिएबल का ग्राफ है। तो अब देखेंगे कि डबल डिपेंडेंट वेरिएबल का जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी किस किस साल पूछा हुआ है। तो ये 53 से 55वीं में पूछा है, 65वीं में, 66वीं, 67वीं, 68वीं, सीडीपीओ 2018 में और डबल एओ 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा टाइप लाइन ग्राफ का, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिपल डिपेंडेंट वेरिएबल। 3 वेरिएबल की यहाँ पे बात हो रही है, तो 3 वेरिएबल की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको एक ग्राफ के द्वारा हम लोग समझते हैं। ये आपका दिन दिया हुआ है, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, और यहाँ पर चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटे में।
0 से लेकर 160 किलोमीटर ये चाल प्रति घंटा दिया हुआ। और यहाँ पे 3 गाड़ियों के बारे में जिक्र किया गया है। पहला है थार ए, दूसरा गाड़ी थार बी और तीसरी गाड़ी थार सी। अब यहाँ पे देखेंगे सोमवार के दिन थार ए का जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। थार बी जो है सोमवार के दिन 120 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रही है। और थार सी सोमवार के दिन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो इस तरह से सभी दिनों में थार ए, बी और सी कितने कितने किलोमीटर के स्पीड से, कितने स्पीड से चल रही है, उसका वैल्यू आपको इस लाइन ग्राफ में दिया हुआ है। तो ये आपका इसका ग्राफ है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो ट्रिपल डिपेंडेंट वेरिएबल है ये किस क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में। तो 56 से 59वीं में पूछा हुआ है, 60 से 62वीं में, 60 से 62वीं में लाइन ग्राफ से 2 क्वेश्चन जो आया है वो इसी टाइप में आया हुआ है, ट्रिपल डिपेंडेंट वेरिएबल से क्वेश्चन पूछा हुआ है। 63वीं में भी दोनों क्वेश्चन इसी ट्रिपल डिपेंडेंट वेरिएबल से ही आया है। 64वीं में भी दोनों क्वेश्चन इसी टाइप में आया है। 70वीं में जो अभी आपका 2025 में एग्जाम हुआ उसमें भी आपका जो क्वेश्चन है वो ट्रिपल डिपेंडेंट वेरिएबल से ही क्वेश्चन पूछा गया और एओ 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर लाइन ग्राफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो यही टाइप है, ट्रिपल डिपेंडेंट वेरिएबल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला टाइप देख रहे हैं हम लोग, टाइप 3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड डिपेंडेंट वेरिएबल। क्वाड का मतलब है 4 वेरिएबल की बात किया जा रहा है। तो 4 वेरिएबल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, एक लाइन ग्राफ को ड्रॉ किए हुए हैं जिसमें ये सारे वर्ष दिए गए हैं और यहाँ पे 4 वेरिएबल का, एक चावल, दाल, गेहूं और मक्का, यहाँ पे कुल उत्पादन दिया हुआ है टन में 500, 1000, 1500, 2000। अगर यहाँ पे 2022 की अगर हम लोग बात करें तो 2022 में चावल ब्लू कलर का है तो 2022 में चावल का उत्पादन 1000 टन हुआ। 2022 में दाल का उत्पादन 500 टन हुआ। 2022 में गेहूं का उत्पादन 1500 टन है और 2022 में मक्का का उत्पादन 2000 टन है। तो ये जो ग्राफ है ये क्वाड डिपेंडेंट वेरिएबल वाला ग्राफ है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इस टॉपिक से, इस टाइप से किस साल क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें आपका 2 ही साल पूछा हुआ है, एक सीडीपीओ 2022 में और एक डबल एओ 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना आपका इससे पहले वाला ट्रिपल डिपेंडेंट वेरिएबल वाला था। अब यहाँ पे टाइप 4 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 स्केल्स, 2 स्केल्स का है। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये वर्ष दिया हुआ है और ये औजार की संख्या लाख में है। इधर वाला वैल्यू आपका औजार की संख्या है और ये औजार का कुल मूल्य है करोड़ में। मतलब लेफ्ट साइड वाला जो वैल्यू दिया हुआ है ये औजार की संख्या है और राइट साइड में जो वैल्यू दिया हुआ है ये औजार का मूल्य है। अब यहाँ पे देखेंगे ये सारे वर्ष है। तो 2020 के बारे में अगर हम लोग समझते हैं तो 2020 में औजार की संख्या, तो संख्या जब भी हम लोग को देखना है तो औजार की संख्या को अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहां से हम लोग लेफ्ट साइड में आएंगे तो 2020 में औजार की संख्या है आपका 25 लाख। अगर 2020 में औजार का मूल्य देखेंगे तो ये आपका मूल्य को रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर वाला। तो अब यहां से मूल्य चूंकि राइट साइड में रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो यहां से हम लोग राइट साइड में आएंगे तो ये आपको दिया हुआ है 15 करोड़ रुपया। तो 2020 में औजार का मूल्य है 25, औजार का संख्या है 25 लाख और उसका मूल्य है 15 करोड़। 2021 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2021 में औजार की संख्या अगर आपको देखना है तो ये सर्कल वाला है, सर्कल का यहां से आप लेफ्ट साइड में आएंगे तो ये आपका 30 लाख है। और अगर इसका मूल्य देखना है तो यहाँ आपका स्क्वायर है, इस स्क्वायर का वैल्यू को राइट साइड में देखेंगे तो इसका वैल्यू है आपका 5 करोड़। तो जब भी इस तरह का ग्राफ है ये आपका 2 स्केल्स वाला ग्राफ कहलाता है। तो ये आपका बीपीएससी में सिर्फ एक ही बार पूछा हुआ है एओ 2017 में। तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका 2 लाइन ग्राफ्स को अगर आप अच्छे से समझेंगे, यहाँ पे देखेंगे 2 लाइन ग्राफ्स, तो इस तरह से वर्ष दिया हुआ है, लाभ परसेंट दे दिया है, ये वर्ष दिया हुआ है और ये खर्च का वैल्यू करोड़ में दिया हुआ है। तो इस ग्राफ से लाभ परसेंट का वैल्यू लेंगे और इस वाले ग्राफ से खर्च का मान निकालेंगे और क्वेश्चन में जो पूछेगा उसका वैल्यू आसानी से निकाल देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इस टाइप का जो ग्राफ है ये 2 लाइन ग्राफ्स कहलाता है और ये बीपीएससी 56 से 59वीं में पूछा है और 65वीं में पूछा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं बार डायग्राम वाले में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइन ग्राफ, सॉरी पाई चार्ट में आपको 3 टॉपिक पढ़ना है, 3 टाइप पढ़ना है। लाइन ग्राफ में आपको 5 टाइप पढ़ना है। अब इसके बाद आते हैं बार डायग्राम में। बार डायग्राम है तो टाइप 1 में वर्टिकल बार ग्राफ बेस्ड ऑन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल की बात किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये वर्ष दिया हुआ है 2023, 24 और 25 और ये बिहार की जनसंख्या है। तो 2023 में बिहार की जनसंख्या 20 करोड़ है क्योंकि ये वैल्यू करोड़ में है, 20 करोड़। 2024 में बिहार की जनसंख्या 25 करोड़ और 2025 में बिहार की जनसंख्या 22 करोड़ है। इसका वैल्यू में थोड़ा डिफर हो सकता है क्योंकि एट रैंडम हम लोग वैल्यू लिए हुए हैं। तो ये आपका जो ग्राफ है, चूंकि बेसिकली ये ग्राफ समझाने के लिए लिया गया है, तो ये जो ग्राफ है ये 1 वेरिएबल का है
अब वन वेरिएबल का जो क्वेश्चन है वो किस किस साल पूछा हुआ है, तो बीपीएससी 67वीं में, 69वीं में और सीडीपीओ 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है। अब यहाँ पे टाइप 2 में हम लोग आते हैं, वर्टिकल बार ग्राफ बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल का। 2 वेरिएबल की बात किया जा रहा है, तो ये आपका वर्ष दिया हुआ है 18 से लेकर 20 तक, और ये आय और वाई का वैल्यू दिया हुआ है। तो 2018 में आय का मान है 35 करोड़ और खर्च का मान है 25 करोड़। 2019 में आय का मान है 40 करोड़ और खर्च का मान है 20 करोड़। तो इस तरह का जो ग्राफ है ये 2 वेरिएबल वाला ग्राफ कहलाता है, और ये बीपीएससी 68वीं में क्वेश्चन पूछा हुआ है टाइप 2 से। टाइप 3 की अगर हम लोग बात करते हैं, वर्टिकल बार ग्राफ बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल की बात किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे वर्ष 2020 और 2021 ले लिए। यहाँ पर बीपीएससी, जेपीएससी और यूपीएससी में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या ये आपको लाख में दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे 2020 में बीपीएससी में बैठने वाले लड़कों की विद्यार्थियों की संख्या 20 लाख है। 2020 में जेपीएससी में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या 30 लाख है, और 2020 में यूपीएससी में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या 25 लाख है। तो इस तरह का जो ग्राफ है ये आपका 3 वेरिएबल का ग्राफ कहलाता है। तो 3 वेरिएबल का ग्राफ को आप देखेंगे कि बीपीएससी किस किस साल क्वेश्चन पूछ रही है। तो 53 से 55वीं में पूछ चुका है, 56 से 59वीं में, 60 से 62वीं, 63वीं, 65वीं, 66वीं, 70वीं जो 2025 में एग्जाम हुआ उसमें भी इसी टाइप से क्वेश्चन आया है। एओ 2017, एओ 2022, डबल एओ 2022 है। तो आप बार डायग्राम में 3 वेरिएबल वाला जो टाइप है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप टाइम ना मिले तो इस टॉपिक को भी आप सॉल्व कर रिवीजन करके एग्जाम में जा सकते हैं। अब यहाँ पे टाइप 4 देखते हैं, कंपोजिट बार ग्राफ। कंपोजिट बार ग्राफ को आप अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे 3 कॉलेज है, कॉलेज ए, बी और सी, और इन तीनों कॉलेजों में जितने सारे स्टूडेंट हैं ये सारे के सारे स्टूडेंट कुछ ना कुछ खेल जरूर खेलते हैं। तो एक वहां पे 3 ही खेल खेला जा रहा है, क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉलेज ए में टेनिस खेलने वाले को ये है, क्रिकेट खेलने वाला ये है, फुटबॉल खेलने वाला ये है। तो क्रिकेट फुटबॉल खेलने वाले का परसेंटेज वैल्यू देखेंगे तो 0 से 30% के बीच में लाई कर रहा है। फुटबॉल क्रिकेट खेलने वाले का परसेंटेज वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 30% से 70% के बीच में लाई कर रहा है, और टेनिस खेलने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज आप देखेंगे तो 70% से 100% के बीच में लाई कर रहा है। अगर एक्चुअल में फुटबॉल खेलने वाले का परसेंटेज वैल्यू आप निकालेंगे तो अपर लिमिट 30% है, लोअर लिमिट 0% है। तो 30% में 0% घटा दिए तो 30% आ गया। क्रिकेट खेलने वाले का एक्चुअल परसेंटेज वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो ऊपर में अपर लिमिट है 70%, लोअर लिमिट है 30%। तो इन दोनों का डिफरेंस वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जा रहा है 40%। अगर आप टेनिस खेलने वाले का एक्चुअल परसेंटेज वैल्यू निकालना चाहते हैं तो अपर लिमिट है 100%, लोअर लिमिट है 70%। तो इसका अगर वैल्यू आप निकालेंगे तो 30% आ रहा है, और इन सारे परसेंटेज वैल्यू को अगर आप जोड़ते हैं तो 100% आएगा। तो इस तरह का जो ग्राफ रहेगा वो कंपोजिट बार ग्राफ कहलाता है, और ये सीडीपीओ 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि बार डायग्राम में टोटल 4 टाइप का पढ़ना है, पाई चार्ट में 3 टाइप, लाइन ग्राफ में 5 टाइप और बार डायग्राम में 4 टाइप। इतना ही को आप पढ़ के कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मिक्स्ड ग्राफ वाले में, तो मिक्स्ड ग्राफ का पाई चार्ट और बार डायग्राम इन दोनों को मिलाकर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बीपीएससी 64वीं और सीडीपीओ 2022 में पूछा गया है। फिर बार ग्राफ और लाइन ग्राफ इन दोनों के कंसेप्ट को मिलाकर जब जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बीपीएससी 53 से 55वीं और 64वीं में पूछा गया है। फिर टेबुलेशन और लाइन ग्राफ इन दोनों के कंसेप्ट को मिलाकर और ग्राफ को मिलाकर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बीपीएससी 66वीं में पूछा गया है। उसके बाद टेबुलेशन की बारी आता है। टेबुलेशन आपका बीपीएससी 67वीं से अब तक हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, तो ये पूरी संभावना है कि 71वीं मेंस में टेबुलेशन से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं टेबुलेशन 67वीं, 68वीं, 69वीं, 70वीं और एओ 2022 में पूछा गया है। तो ओवरऑल यहाँ पे अभी हम लोग ये देखें कि स्टैटिक्स एंड डीआई में कितने टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना है और कौन सा टाइप आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी आज पूरी एनालिसिस पूरा हुआ।